हेलो स्टूडेंट्स, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ साइंस के कुछ मज़ेदार किस्सों के साथ। और आज का हमारा ये वीडियो है बेसिक साइंस के बारे में। अब तक मैंने आपको कई सारे वीडियोस शेयर किए हैं जो कि साइंस टेक पे बेस्ड थे और कई सारे उसमें से हमारे नई टेक्नोलॉजी मिशंस के बारे में थे, बट थोड़ा सा बेसिक साइंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज का वीडियो हमारा इसी तरह से बेसिक साइंस के ऊपर है। तो मुद्दा क्या है आज हमारे डिस्कशन का? तो मुद्दा है आज के डिस्कशन का, क्या आपके भोजन में कार्ब्स है? आप लोग ये टाइटल पढ़ के काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे होंगे कि ये सवाल तो आजकल बड़ा ही चर्चा में है कि क्या आपके भोजन में कार्ब्स हैं कि नहीं, है ना। और कार्ब्स से यहाँ पे कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है। सो जब बात की जाती है संतुलित भोजन की तो उसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सब चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन इन दिनों कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी ही भयानक समस्या है जिससे पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, जो कि है आपकी मोटापे की समस्या। पूरी दुनिया पतला होना चाहती है यार, तो हर कोई अपने खाने से कार्ब्स कटिंग कर रहा है। अब डाइटिशियन हमें बताते हैं कि ये फूड खाइए, ये मत खाइए, इसमें कार्ब्स है, इसमें कार्ब्स नहीं है। तो आज का ये वीडियो उसी डायरेक्शन में डेडिकेटेड है कि कैसे पता चलेगा कि क्या आपके भोजन में कार्ब्स है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे साथ मैं हूं निहारिका शर्मा और वीडियो का टाइटल क्या आपके भोजन में कार्ब्स है। सबसे पहले शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है आप अनअकैडमी के चैनल पे हैं और अनअकैडमी के ऐप पर आप लॉग इन कर सकते हैं मेरे और लेक्चर्स के लिए। मैं वहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स लेती हूँ। मेरा नाम आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, निहारिका शर्मा, और मेरा रेफरल कोड है CHP10। ओके, इसका इस्तेमाल करके आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अनअकैडमी को। चलिए तो फिर फटाफट से बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम आज के वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। ये एक सवाल होगा, ओके। एंड सवाल है, तो सबसे पहले आप सवाल पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं। सवाल है मेरा, किसी खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा में यदि आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें मिलाने पर ये ब्लू कलर, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ये खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? अब ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट्स यानी कि वसा, या ऑप्शन डी विटामिन। तो थोड़ा सा सोचिए। तो सोचते हुए थोड़ा सा वक्त तो चला गया है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब जो टॉपिक है वही जवाब होना चाहिए। तो आप में से वो गंगाधर ही शक्तिमान है वाले लोग बिल्कुल सही हैं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर किसी फूड सैंपल में हम थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएं और उसका कलर कन्वर्ट होके ब्लू कलर में चेंज हो जाए, तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स की उपस्थिति को दर्शाता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, किसी खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा, आप थोड़ा सा फूड सैंपल लीजिए, उस फूड सैंपल की थोड़े से अमाउंट में आयोडीन विलयन को मिलाइए, आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स कीजिए और कुछ बूंदे मिलाने पर ये ब्लू कलर में, नीले रंग में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ये उसमें स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि मैम अभी तो कार्ब्स की बात थी, अब स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो बेटा स्टार्च वाला जो फूड होता है, जिस फूड में स्टार्च पाया जाता है, वो स्टार्च का फॉर्म ही कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जैसे अगर आप आलू खाते हैं तो आलू इज अ स्टार्ची फूड, उसमें एक चिपचिपा स्टार्ची पदार्थ होता है, वही आपका कार्बोहाइड्रेट है। वैसे ही आप अगर चावल को देखोगे तो चावल में भी इसी तरीके का स्टार्च पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अगर किसी फूड में हम स्टार्च को फाइंड करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट से रिच होगा, ओके। इसके बाद हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं
वो स्टार्च और शुगर, शर्करा के रूप में होते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि हमें राइस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है या हमें आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर मेजरली स्टार्च यानी कि मंड के फॉर्म में होता है, और दूसरा शुगर, शर्करा के फॉर्म में। मेजर पार्ट स्टार्च है, थोड़ा बहुत शुगर। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अगर पतले होना है तो चावल और आलू खाना छोड़ दो, क्योंकि कार्ब्स हमको क्या करते हैं, मोटा बनाते हैं। लेकिन कार्ब्स हमारे लिए ज़रूरी भी है, बिना कार्ब्स के हमको एनर्जी नहीं मिल सकती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट बुनियादी ऊर्जा देने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी सेल हेल्थ यानी कि हमारी कोशिका के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब बुनियादी ऊर्जा देने वाला, जैसे कि मैंने कहा ना, छोड़ ना दीजिएगा कार्ब्स खाना, जीरो मत कर लीजिएगा फिगर को, क्योंकि ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जानते हैं। पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको फोक के दो साइड हैं, एक साइड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक साइड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे भोजन का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में और मुख्य तौर पे आवश्यक है, उसमें आते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वसा, ये वो पार्ट है हमारे भोजन का जो कि जैसे कि आपको दिख रहा है फुल ऑफ प्लेट, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को मेंटेन करता है, हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। दूसरी तरफ आपको फोक के राइट साइड पे दिख रहे हैं विटामिन और मिनरल्स। ये हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि इनके बिना भी चलेगा, माइक्रो हैं, छोटे हैं तो बिना भी चलेगा, नहीं, इनके बिना नहीं चलेगा, इनकी भी आवश्यकता है, लेकिन लेसर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। इतना नहीं कि मुझे जितना प्रोटीन चाहिए उतना ही विटामिन, मुझे जितने कार्ब्स चाहिए उतना ही मिनरल्स, नहीं, इनकी क्वांटिटी कम चाहिए लेकिन चाहिए, और इनकी क्वांटिटी हमको शरीर में मेजरली चाहिए अपने शरीर को ऊर्जा को बनाए रखने के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसके बिना नहीं सर्वाइव किया जा सकता पूरी तरीके से। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से लिया गया मूल ऊर्जा का स्रोत है, जिससे आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद मिलती है। आप कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया बोल रही है कार्ब्स मत खाओ, और आप कह रही हैं मैम कि कार्ब्स खाना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट बता देने का मतलब ये होता है कि उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप तब तक नहीं मानेंगे इस बात को जब तक मैं महत्व बता ना दूँ। तो बेटा, जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट से लिया गया मूल ऊर्जा स्रोत है, यानी कि हमारा पूरा बॉडी ग्लूकोज पे वर्क कर रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट वो सबसे मेजर फैक्टर है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके दिमाग यानी कि आपके मस्तिष्क और आपकी मांसपेशियों को रिपेयर करने और मेंटेन करने का काम करता है। फर्ज कीजिए कि कार्ब्स छोड़ने के चक्कर में अगर मांसपेशियों ने ही काम करना छोड़ दिया, दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई। सो डाइट कीजिए, बट संभाल कर। बेहतर स्वास्थ्य के लिए वसा और प्रोटीन भी आवश्यक है। अब बहुत से लोग फैट्स भी छोड़ देते हैं आजकल, सो उनको भी सजेशन है कि कार्ब्स तो कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का भी अपना रोल है। सिर्फ एक फैक्टर, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो आपका फैट हो, किसी पे भी शरीर नहीं चल सकता, लेकिन सबका बैलेंस ज़रूरी है। दैट्स वाई वी फॉलो बैलेंस्ड डाइट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, सो कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो नहीं की जा सकते आपके फूड में, इस बात को याद रखिए। चलिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो डिफरेंस समझ में आया। अब मैं आपको एक थोड़ी सी मन ललचाने वाली पिक्चर शो करती हूँ, शायद आपको कार्ब्स खाने का मन करे। सो आपके ब्रेड्स, आपके जो है ग्लूटेन वाले जो फूड्स होते हैं, गेहूं का आटा, आलू, चावल, जिन सब चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है, उन सब में ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और इनका एक बैलेंस मात्रा में सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो कैसा रहा ये? तो अपने जिम ट्रेनर से कहिएगा सर ज़ीरो नहीं, बैलेंस डाइट ज़रूरी है। चलिए देखिए भाई, स्टार्ची फूड्स में आप ब्रेड्स, सीरियल्स, पास्ता, राइस, पोटैटोज, बीन्स और चेस्टनट को ले सकते हैं बैलेंस अमाउंट में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है, इवन हेल्दी है। तो ये थी आज की हमारी कहानी कार्ब्स की। बताइएगा मुझे कैसी लगी।
मेरा नाम नीचे प्रोफाइल गिवन है, उस पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं CHP10। इसका इस्तेमाल करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे वापस अनअकैडमी ऐप और वापस इसी तरीके के वीडियोज़ पे। थैंक यू सो मच।